हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए स्वाभाविक और कृत्रिम, ऑप्शन 2 कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण में, ऑप्शन 3 जन्मजात तथा अर्जित, ऑप्शन 4 अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन 3 जन्मजात तथा अर्जित। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा का वर्गीकरण प्रायः जन्मजात तथा अर्जित अभिप्रेरणा के आधार पर किया है। जन्मजात अभिप्रेरणा में ऐसे अभिप्रेरकों को रखा गया है जो किसी व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद रहते हैं, जैसे नींद, घाम, भूख, काम आदि, तथा अर्जित अभिप्रेरणा में ऐसे अभिप्रेरकों को रखा गया है जिन्हें वह व्यक्ति जन्म के बाद अर्जित करता है, जैसे कि उपलब्धि, सत्ता, चिंता, अनुमोदन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन 2 नकारात्मक, ऑप्शन 3 शून्य, ऑप्शन 4 ये सभी। टू का आंसर है ऑप्शन 4 ये सभी। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक, नकारात्मक अथवा कभी कभी शून्य भी हो सकता है। जब पहले से सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता है तो इसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इनके 3 स्थानांतरण बताए हैं, सकारात्मक, नकारात्मक तथा शून्य। ये तीनों सीखने की प्रक्रिया का स्थानांतरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन 2 व्यवहारवाद, ऑप्शन 3 संबंधवाद, ऑप्शन 4 गेस्टाल्टवाद। 3 का आंसर है ऑप्शन 4 गेस्टाल्टवाद। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जिसे कि सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं, अपितु उद्दीपनों के बीच के संबंधों की अचानक समझ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन 2 स्किनर, ऑप्शन 3 एबिंगहॉस, ऑप्शन 4 बर्टलेट। 4 का आंसर है ऑप्शन 3 एबिंगहॉस ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने के नियम दिए हैं। ऑप्शन ए पावलोव ने, ऑप्शन 2 स्किनर ने, ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन 4 कोहलर ने। 5 का आंसर है ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक ने। सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम, जो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम है, दिया है, तथा 5 गौण नियम दिए हैं। सीखने के सहायक नियम मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, सदृश्यता का नियम एवं साहचर्य स्थानांतरण का नियम, ये 5 गौण नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सीखना है। ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन 2 अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, ऑप्शन 3 व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। 6 का आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना का एक महत्वपूर्ण विषय है। यह अनुभव तथा अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन ए तत्परता, ऑप्शन 2 अभिवृद्धि, ऑप्शन 3 गतिशीलता, ऑप्शन 4 आनुवांशिकता। 7 का आंसर है ऑप्शन 2 अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि तथा विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन दिया है। ऑप्शन ए डीवी द्वारा, ऑप्शन 2 गिलफोर्ड द्वारा, ऑप्शन 3 क्रूज द्वारा, ऑप्शन 4 रॉस के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 रॉस के द्वारा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन रॉस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन 2 कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन 3 कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन 4 प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। 9 का आंसर होगा ऑप्शन 4 प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है।
ऑप्शन ए अच्छा शिक्षक, ऑप्शन 2 बालक, ऑप्शन 3 शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन 4 विद्यालय। 3 का आंसर है ऑप्शन 2 बालक। बाल मनोविज्ञान में बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। पहले शिक्षा विषय प्रधान और अध्यापक प्रधान होती थी। बालक को खाली बर्तन के समान समझा जाता था जिसे ज्ञान से भरना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य था, किंतु बाल मनोविज्ञान ने इस दृष्टिकोण में अमूल परिवर्तन करके शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अच्छी स्मृति की विशेषता है। ऑप्शन ए शीघ्र पुनः स्मरण, ऑप्शन 2 शीघ्र पहचान, ऑप्शन 3 अच्छी धारणा, ऑप्शन 4 ये सभी। 11 का आंसर है ऑप्शन 4 ये सभी अच्छी स्मृति की विशेषता है। अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति होती है उसे स्मृति कहते हैं। शीघ्र पुनः स्मरण, पहचान तथा अच्छी धारणा इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए क्रोध और भय, ऑप्शन 2 स्नेह तथा प्रेम, ऑप्शन 3 उत्तेजना या अनुभावों में उथल पुथल, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। 12 का आंसर है ऑप्शन 3 उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। संवेग प्राणी की एक जटिल अवस्था है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा तथा एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है। ऑप्शन ए यथार्थ, ऑप्शन 2 कल्पनाशीलता, ऑप्शन 3 समन्वय, ऑप्शन 4 अनुकरण। 13 का आंसर है ऑप्शन 4 अनुकरण। सीखने की प्रथम अवस्था अनुकरण है। अनुकरण के माध्यम से बालक समस्या को समझने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन 2 गिलफोर्ड ने, ऑप्शन 3 स्पीयरमैन ने, ऑप्शन 4 बीने साइमन ने। 14 का आंसर है ऑप्शन 4 बीने साइमन के द्वारा। मानसिक आयु का प्रयोग बुद्धि मापने में किया जाता है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन सर्वप्रथम बीने तथा साइमन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन 2 खेल विधि, ऑप्शन 3 किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन 4 ये सभी। 15 का आंसर है ऑप्शन 4 ये सभी। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। इस अवस्था में मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि तथा किंडरगार्टन विधि बच्चों के विकास हेतु उपयुक्त शिक्षण विधियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बाल विकास में ऑप्शन ए प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन 2 वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, ऑप्शन 3 गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी पर। 16 का आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी पर। बाल विकास मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण, उपयोगी तथा समाज एवं राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन हेतु वातावरण एवं अनुभव की भूमिका एवं प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ऑप्शन 2 वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ऑप्शन 3 वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। 17 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन ए लेमार्क का है, ऑप्शन 2 हैरिसन का, ऑप्शन 3 डेविन का, ऑप्शन 4 मैकडूगल का। 18 का आंसर है ऑप्शन 3 डार्विन का। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है। ऑप्शन 1 सामान्य बुद्धि का, ऑप्शन 2 विशिष्ट बुद्धि का, ऑप्शन 3 अभिवृत्ति का, ऑप्शन 4 अभिक्षमता का। 19 का आंसर है ऑप्शन 2 विशिष्ट बुद्धि का। बीने साइमन परीक्षण द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है।
ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन 2 मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन 3 थकान, ऑप्शन 4 ये सभी। 20 का आंसर है ऑप्शन 4 ये सभी। संवेगात्मक विकास से हमारा तात्पर्य इस बात से है कि बालकों में भिन्न तरह के संवेग का विकास कैसे होता है तथा किन कारणों से उनका विकास प्रभावित होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक प्रत्ययों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हरलॉक का, ऑप्शन 2 टिपिनन का, ऑप्शन 3 मैकडूगल का, ऑप्शन 4 रॉस का। 21 का आंसर है ऑप्शन 1 हरलॉक का। यह कथन हरलॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन 1 कौशल अर्जन, ऑप्शन 2 ज्ञान अर्जन, ऑप्शन 3 व्यवहार में परिमार्जन, ऑप्शन 4 वैयक्तिक समायोजन। 22 का आंसर है ऑप्शन 3 व्यवहार में परिमार्जन। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में परिमार्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वाणी दोष नहीं है। ऑप्शन ए ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ऑप्शन 2 धीमी या तेज गति से बोलना, ऑप्शन 3 हकलाना और तुतलाना, ऑप्शन 4 तीव्र अस्पष्ट वाणी। 23 का आंसर है ऑप्शन 2 धीमी या तेज गति से बोला, यह वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना और तुतलाना तथा तीव्र अस्पष्ट वाणी प्रमुख वाणी दोष है, जबकि धीमी या तेज गति से बोलना कोई वाणी दोष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन ए मूल्यों के महत्व को बताना, ऑप्शन 2 मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, ऑप्शन 3 अध्यापकों के व्यवहार में मूल्य स्थापना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। 24 का आंसर है ऑप्शन 3 अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। एक अध्यापक छात्रों के लिए आदर्श होता है, अतः प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने हेतु यह आवश्यक है कि अध्यापक स्वयं के व्यवहार में मूल्यों का स्थापन करे, जिससे कि उन छात्र उन मूल्यों का अनुग्रहण आसानी से कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन ए आध्यात्मिक मूल्य, ऑप्शन 2 येन केन प्रकारेण धनार्जन मूल्य, ऑप्शन 3 नैतिक मूल्य, ऑप्शन 4 सांस्कृतिक मूल्य। 25 का आंसर है ऑप्शन 2 येन केन प्रकारेण धनार्जन, यह मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। ऑप्शन 1 सामाजिक आर्थिक, ऑप्शन 2 मनोवैज्ञानिक शारीरिक, ऑप्शन 3 सामाजिक राजनीतिक, ऑप्शन 4 मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। 26 का आंसर है ऑप्शन 2 मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक। व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है जिसमें मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही पक्ष होते हैं। यह पूर्णतः न तो शारीरिक होता है और न ही मानसिक, अपितु इन दोनों पक्षों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। ऑप्शन ए अंतर्मुखी, ऑप्शन 2 बहिर्मुखी, ऑप्शन 3 अभिमुखी, ऑप्शन 4 सामाजिक निर्भर। 27 का आंसर है ऑप्शन 1 अंतर्मुखी। आत्मकेंद्रित अंतर्मुखी व्यक्ति का एक प्रमुख गुण है। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना अधिक पसंद करते हैं तथा इनकी दोस्ती कुछ ही लोगों तक सीमित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। ऑप्शन 1 ज्ञानात्मक व्यक्ति, ऑप्शन 2 कलात्मक व्यक्ति, ऑप्शन 3 बहिर्मुखी व्यक्ति, ऑप्शन 4 धार्मिक व्यक्तित्व। 28 का आंसर है ऑप्शन 3 बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ऐसे लोग प्रायः खुशमिजाज तथा आशावादी होने के साथ साथ अन्य लोगों से मिलना जुलना अधिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, ऑप्शन 2 मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, ऑप्शन 3 स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे, ऑप्शन 4 उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। 29 का आंसर होगा ऑप्शन 3 उसे परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। यदि
कोई बच्चा सदैव चिंतित अथवा कुंठित रहता है तो एक शिक्षक होने के नाते परामर्शदाता की भूमिका निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन 2 अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 3 अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन 4 परिपक्वता का सिद्धांत। 30 का आंसर है ऑप्शन 3 अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों तथा इच्छाओं को दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरों की इच्छाओं और भावों को ग्रहण करता है। अनुबंधन, अनुकरण तथा परिपक्वता इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, संकर शब्द किसे कहते हैं। ग्रामीण भाषा का शब्द, ऑप्शन 2 संस्कृत भाषा का शब्द, ऑप्शन 3 ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, ऑप्शन 4 दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। 31 का आंसर है ऑप्शन 4 दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन 3 इक, ऑप्शन 4 आ। 32 का आंसर है ऑप्शन 4 आ। शुद्ध का स्त्रीवाचक श्रुता होता है जिसमें आ प्रत्यय जुड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 33, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए अधिक समीप होना, ऑप्शन बी 2 कष्ट होना, ऑप्शन 3 अधिक प्रिय होना, ऑप्शन 4 पालतू होना। 33 का आंसर है ऑप्शन 3 अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन 2 घोटक, ऑप्शन 3 कटक, ऑप्शन 4 है। 34 का आंसर है ऑप्शन 3 कटक। घोड़ा, घोटक तथा है यह सभी अश्व के पर्यायवाची है जबकि कटक इसका पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए अस्थिर, ऑप्शन 2 अडिग, ऑप्शन 3 यायावर, ऑप्शन 4 गतिशील। 35 का आंसर है ऑप्शन 3 यायावर। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द यायावर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन 2 सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन 3 सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन 4 राम नरेश त्रिपाठी। 36 का आंसर है ऑप्शन 2 सुभद्रा कुमारी चौहान। यह पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, समास का अर्थ है। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन 2 विक्षेप, ऑप्शन 3 विस्तार, ऑप्शन 4 नवीन अर्थ। 37 का आंसर है ऑप्शन ए संक्षेप। समास का अर्थ संक्षेप होता है। अनेक पद मिलकर जब एक पद बन जाता है तो वह समास कहलाता है। सामान्य अर्थ में समास को संक्षेप करना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, ऑप्शन 2 बच्चों को व्यस्त रखना, ऑप्शन 3 बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, ऑप्शन 4 बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। 38 का आंसर है ऑप्शन 1 भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। यह भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है। ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन 2 बोलना, ऑप्शन 3 हंसना, ऑप्शन 4 लिखना। 39 का आंसर है ऑप्शन 3 हंसना। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत सुनना, बोलना, लिखना तथा पढ़ना आता है। इसमें हंसना दिया गया है, यह कोई भाषा कौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 सितंबर को, ऑप्शन 2 5 सितंबर को, ऑप्शन 3 2 अक्टूबर को, ऑप्शन 4 26 जनवरी को। 40 का आंसर है ऑप्शन 1 14 सितंबर को। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 में मान्यता मिली। इसी 14 सितंबर से हिंदी दिवस मनाना आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, ऑप्शन 2 व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, ऑप्शन 3 संगीत कला में निपुण बनाना, ऑप्शन 4 रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना।
41 का आंसर है ऑप्शन 4 रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना, यह काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए राम जाता है, ऑप्शन 2 सीता फल खाती है, ऑप्शन 3 मेरी गाय काली है, ऑप्शन 4 जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। 42 का आंसर होगा ऑप्शन 3 मेरी गाय काली है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, नाटक शिक्षण में कक्षा अभियान प्रणाली के प्रयोग से ऑप्शन ए शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, ऑप्शन 2 पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, ऑप्शन 3 बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। 43 का आंसर है ऑप्शन 2 पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए वाहन रूढ़, ऑप्शन 2 सत्ताधीश, ऑप्शन 3 गंगा जल, ऑप्शन 4 रेखा चित्र। 44 का आंसर है ऑप्शन 1 वाहन रूढ़ में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहन रूढ़ का समास विग्रह किया जाए तो बनता है वाहन पर रूढ़, वाहन पर आरूढ़, वाहनारूढ़। यहाँ पे अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन 1 श्रृंगार रस, ऑप्शन 2 वीर रस, ऑप्शन 3 हास्य रस, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। 45 का आंसर है ऑप्शन 1 श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन 2 भक्तिकाल, ऑप्शन 3 रीतिकाल, ऑप्शन 4 भारतेंदु काल। 46 का आंसर है ऑप्शन 3 रीतिकाल। घनानंद को रीतिकाल युग का कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 आशीर्वाद, ऑप्शन 2 आशीर्वाद, ऑप्शन 3 आशीर्वाद, ऑप्शन 4 आशीर्वाद। 47 का आंसर है ऑप्शन 3 आशीर्वाद, यह शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन 2 करण कारक, ऑप्शन 3 संप्रदान कारक, ऑप्शन 4 अधिकरण कारक। दान कारक, ऑप्शन 4 अधिकरण कारक। 48 का आंसर है ऑप्शन 1 कर्म कारक का, को से कर्म कारक का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 49, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? ऑप्शन ए हरिऔध, ऑप्शन 2 निराला, ऑप्शन 3 अज्ञेय, ऑप्शन 4 गुलेरी। 49 का आंसर है ऑप्शन 3 अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का उपनाम अज्ञेय है। क्वेश्चन नंबर 50, बिहारी के प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कवित्त, ऑप्शन 2 सवैया, ऑप्शन 3 पद, ऑप्शन 4 दोहा। 50 का आंसर है ऑप्शन 4 दोहा। बिहारी जी के दोहा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए पुनः धन जन्म, ऑप्शन 2 पुनर्धन जन्म, ऑप्शन 3 पुनः धन जन्म, ऑप्शन 4 पुनः धन आजन्म। 51 का आंसर है ऑप्शन 1 पुनः धन जन्म, यह पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 52, शोक किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन 2 करुण, ऑप्शन 3 हास्य, ऑप्शन 4 वीर। 52 का आंसर है ऑप्शन 2 करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। क्वेश्चन नंबर 53, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन 2 ब्रज, ऑप्शन 3 खड़ी बोली, ऑप्शन 4 राजस्थानी। 53 का आंसर है ऑप्शन 2 ब्रज। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 54, दोहा में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन 2 26, ऑप्शन 3 28, ऑप्शन 4 30। 54 का आंसर है ऑप्शन 1 24। दोहा में 24 मात्राएं होती है। क्वेश्चन नंबर 55, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कुलीन, ऑप्शन 2 समृद्ध, ऑप्शन 3 धनी, ऑप्शन 4 कृपण। 55 का आंसर है ऑप्शन 1 कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको एक शब्द में कुलीन कहते हैं। क्वेश्चन